यदि ब्रह्मचर्य जीवन से हट जाता है तो सबसे पहले मन की दिशा बदलती है, और मन की दिशा बदलते ही व्यक्ति की पूरी चेतना नीचे की ओर गिरने लगती है। मन बार बार उसी विषय की ओर भागता है, विचार बार बार उसी दिशा में घूमता है, और धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य हीनता घर कर जाती है। बाहर से वो स्वयं को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, पर भीतर से खोखलापन बढ़ता जाता है। वो अपने दोषों को छुपाने लगता है, झूठ बोलने लगता है, स्वयं को कुछ साबित करने का अभिनय करता है, पर भीतर आत्मविश्वास कम होता जाता है। चेहरे की स्वाभाविक प्रसन्नता समाप्त हो जाती है, आकर्षण समाप्त हो जाता है, स्वभाव में कठोरता और कड़वाहट आने लगती है। वो विश्वसनीय नहीं रह जाता, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। वो प्रतिज्ञा करता है पर निभा नहीं पाता। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, उत्साह कम होता है, और जीवन में जोश के स्थान पर जड़ता आने लगती है। धीरे धीरे शरीर पर भी प्रभाव दिखने लगता है। आंखों की चमक कम होती है, चेहरे पर थकान और कालिमा बढ़ती है, हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, बाल समय से पहले गिरने लगते हैं, और मन निराशा की ओर झुकने लगता है। ये सब संकेत हैं कि जीवन की मूल ऊर्जा बिखर रही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का संरक्षण है। जब ये ऊर्जा व्यर्थ दिशाओं में बहती है तो शरीर दुर्बल होता है, मन अस्थिर होता है, और साधना की क्षमता घटती है। भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में स्थिरता नहीं आती, दिनचर्या बिगड़ जाती है, थोड़ी सी चिंता भी भारी लगने लगती है, भय और घबराहट बढ़ती है, नींद या तो बहुत कम होती है या बहुत अधिक, पर विश्राम नहीं मिलता। स्मरण शक्ति कमजोर होती है और निर्णय क्षमता घटती है। व्यक्ति बार बार संकल्प करता है, पर बार बार टूट जाता है, क्योंकि भीतर से शक्ति कम हो चुकी होती है। भोजन ठीक से पचता नहीं, शरीर में जड़ता बढ़ती है, और मन में निरंतर असंतोष बना रहता है। जब इंद्रियों को बिना विवेक के चलने दिया जाता है तो वे व्यक्ति को नियंत्रित करने लगती हैं, और व्यक्ति स्वयं का स्वामी न रहकर दास